हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स को प्लीज़ मुझे आज बताइए। करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। बहुत दिन बाद रीडिंग कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने पॉज लिया हुआ था, बाहर गई हुई थी मैं ज़रूरी काम से। देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे जो उनकी ज़िंदगी में समृद्धि लाते थे, खुशहाली लाते थे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को, उस समय आपकी वर्थ को समझा नहीं और ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ गेन कर चुके हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। भले ही आपकी खुद की ज़िंदगी में कई परेशानियां हो, लेकिन इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इनको लग रहा है आपके पास इनसे दूर होने के बाद भी सब कुछ है और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे पर्सन या एक ऐसे व्यक्ति जो जिसका नेचर जो है बहुत दया से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, ऐसे के रूप में आपको देख रहे हैं। यहाँ पर इनकी ऐसी इच्छा है कि आपकी तरफ आए और आपको अपने मन की बात बताएं, अपने दिल की बात बताएं। पर ये किसी बात को लेकर स्टक हैं, आपकी तरफ आने का सोचते हैं मन में, लेकिन ये पुरानी बातों को लेकर स्टक हो जाते हैं। आगे बढ़ने के पहले ही इनके कदम रुक जाते हैं। मन की इच्छा ये है कि ये आ जाएं, तुरंत आपके पास एक्शन लेना चाहते हैं, पर ये रुक जाते हैं। यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई ऐसी बात है जिसमें ये कंफ्यूज हैं, या तो कोई एक पर्सन और है और आप में ये जगल करते हैं, या कोई जिम्मेदारी है और आपके बीच में ये दोनों में जगल करते हैं कि इनको किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इनको ये एहसास हो रहा है कि आपको ये जो कुछ भी नहीं दे पाए वो इन्होंने दूसरों को दिया, जबकि आप हकदार थे उन सब चीज़ों के। तो इनके मन में इच्छा आती है आप जो डिज़र्व करते हैं आपको देने की, पर इनको याद आता है कि इन्होंने भेदभाव किया है। यहाँ पर ये इंसान अपने ईगो में भी है और ये ईगो ही इनको रोके हुए है। ठीक है, दिल की तमन्ना रहती है आने की, दिमाग कहता है मैं क्यों जाऊं, ठीक है, मैं क्यों झुकूं, इस तरह की बात है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, आपको प्रेम करते हैं, याद करते रहते हैं आपको, और इनको लगता है कि आप इनके ट्रू पार्टनर हैं और आपके साथ ये जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखता है कि अपने तेज तर्राट नेचर के कारण भी ये रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक हुआ पड़ा है। तो इनकी करंट फीलिंग्स यही है, मैं क्यों झुकूं, तलवार की नोक पे मैं सबको रखूँगा या रखूँगी। ठीक है, प्रेम से ज़्यादा इनको अपना ईगो प्यारा है। वर्तमान में ये काफ़ी दुखी हैं, अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ावों को सहन करते करते ये लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पहुंच गए हैं और इनको रातों को नींद नहीं आती है। ये सोचते हैं कि परिस्थितियों से कैसे उबरा जाए, कैसे बाहर निकला जाए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि या तो ये किसी से इन्वॉल्व हो गए थे आपको धोखा देकर, या कहीं मैरिज की है जहाँ ये खुश नहीं है और किसी बात को लेकर इनके दिल में बहुत तकलीफ़ है। या तो आपके और इनके बीच में बच्चे हैं, या एक जल्दबाजी में कुछ इन्होंने गलत निर्णय ले लिया है, या ये बात भी है यहाँ पर कि कुछ मामलों में इन्होंने किसी गलतफहमी के कारण आपको किनारे कर दिया था और इनको अब पता चला है कि वो बात ऐसी थी ही नहीं जिसके कारण इन्होंने इतनी जल्दी आपको जज कर लिया। तो बहुत पश्चाताप होता है इनको, रात को उठ उठ के बैठ जाते हैं ये और सोचते रहते हैं कि इनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि इन्होंने जब अपना समय था तब बहुत सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर किया
और इनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा योग्य व्यक्ति हैं और बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास हैं, ये किसी चीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। बहुत होनहार ये अपने आप को समझते थे। इस चक्कर में इन्होंने आपके प्रेम को किनारे कर दिया और आज इनको लगता है कि वो समय, वो दौर मेरा गुजर गया। यहाँ पर इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ इनका कमिटमेंट था और ये कमिटमेंट इनको तोड़ना नहीं था। बड़ा पवित्र रिश्ता था जो इन्होंने तोड़ दिया और आज की स्थिति में ये कमिटमेंट दोबारा आपसे करना चाहते हैं, पर इनकी कहीं पर जो मैरिज है वो इनको स्टक किए हुए है। आपसे अलग होने के बाद यहाँ पर इन्होंने किसी से मैरिज कर ली है, ऐसी बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट हो। यहाँ पर इनके मन में बहुत आता है कि ये आपसे मिले, आपको अपने दिल की बात कहें, फिर से इस रिश्ते को शुरू करें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सोचने तक ही ये बातें सीमित हैं। एक्शन में ये कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ये सामाजिक रूप से कहीं बंधन में बंधे हुए हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में आप इनके बच्चों के फादर या माँ हैं और आप इनकी एक आदर्श पर्सन हैं। एज ए पर्सन ये आपको अभी भी देखते हैं खुद के पति या पत्नी के रूप में। अगर ये आपके एक्स बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, तो भी ये इसी रूप में आपको देखते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक मदरली नेचर वाला इंसान मेल है, तो एक अच्छा पिता बनने वाला पर्सन, लेकिन इन्होंने अपनी मूर्खताओं के कारण आपको खो दिया और इनको ये भी एहसास हो रहा है कि जो इज्जत की नज़र से आज देख रहे हैं, उस टाइम ही अगर आपको ठीक से समझ लिया होता, आपकी वर्थ को समझ लिया होता, तो आज इनको दूर से ये आपका व्यक्तित्व नहीं देखना पड़ता, आपके व्यक्तित्व को ये नज़दीक से देख पाते। लेकिन उस टाइम तो आप इनके लिए चूँकि प्राप्त थे, आप इनके पास उपलब्ध थे, तो मिट्टी जैसे थे, है ना। अभी दूर हो गए हैं तो सोने जैसे नज़र आ रहे हैं। तो इनके जो है ना, यही समस्या है कि जो चीज़ें इनके पास होती हैं उनकी ये कदर नहीं करते। जब वे खो जाती हैं तो ये इनको एहसास होता है और एहसास के लिए इनको ट्रिगर वार्निंग कई बार हुई रिश्ते में, लेकिन जब ये खो देते हैं ना रिश्ते को, तब भी ये लेसन ग्रहण करते हैं। इस व्यक्ति का जीवन का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा लॉस यही है कि पूरी तरह रिश्ता नष्ट हो जाने के बाद ही ये जागता है और सामने वाले के असली स्वरूप को, ये जो स्वरूप है असली, इसको पहचान पाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि घोर पश्चाताप, मतलब ये इंसान ऑलमोस्ट मूर्ख की श्रेणी में गिना जाएगा या गिनी जाएंगी, है ना। ऐसे कैसे गलती हो जाती है आपसे? ईगो, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, मैं ऊंची हूं, मुझे ज़्यादा आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। और अब रोना खोने के बाद, तो ये वाली यहाँ पर स्थिति है। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स और शुरुआत ये करना चाहते हैं पर इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आपके पास आने की, क्योंकि ये कहीं पर स्टक हैं। मैरिज है, कहीं कमिटमेंट है, कहीं इन्वॉल्वमेंट निश्चित रूप से यहाँ पर है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर ये मैरिड नहीं है कहीं पे, तो इनके परिवार ने इनको आपके पास आने से रोका हुआ है। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग। आपको कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।